चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछले चैप्टर में हमने त्रिकोणमिति के अनुपातों का अध्ययन किया था। इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के उन विधियों का अध्ययन करेंगे जो हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी होती हैं। त्रिकोणमिति आपने सुना होगा कि त्रिकोणमिति एक प्राचीन विषय है। इसका आविष्कार विशेष कार्य के लिए किया गया था। इसकी आवश्यकता खगोलिकी में बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। आज भी इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों को की दूरियां प्रकटित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति के प्रयोगों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ऊंचाई तथा उनकी दूरियों का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ दो कोणों का प्रयोग करेंगे, जिसमें पहला है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण वो कोण होते हैं जो हमारे क्षैतिज तल यानी हम जिस स्थान पर खड़े हैं उससे ऊपर देखने के लिए, ऊपर कोई वस्तु हो उसे देखने के लिए हमें जैसे दृष्टि ऊपर करनी पड़ती है, वहाँ हमारा उन्नयन कोण बनता है। और नंबर दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, वहाँ से हम नीचे देख रहे हैं तो हमें दृष्टि अपनी नीचे झुकानी पड़ती है, वहाँ हमारा अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की पहली एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि कोई भी एक सर्कस का कलाकार है, वो एक लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो खंभे से बंधी हुई है। ये खंभा हो गया हमारा, ये हमारी जमीन हो गई, जहाँ से एक खंभे पे बंधी हुई है, एक रस्सी पे चढ़ रहा है। इस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। ये 20 मीटर होगी, इसे ए मान लो, ये बी हो गई और ये सी हो गई। इसकी हाइट ज्ञात करनी है हमें खंभे की, ये हमारा एच हो गया। ये कोण दिया गया है जो खंभे से बंधी हुई रस्सी का कोण 30 डिग्री का है। यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का कोण हो गया। अब हमें मेन चीज है त्रिकोणमिति अनुपातों का भी इसमें प्रयोग करना है। तो इसमें ये देखना है इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें लंब और कर्ण दिया गया है। लंब और कर्ण, कल भी मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि लंब और कर्ण साइन का होता है। तो इसमें साइन बनेगा, साइन 30। यहाँ पे साइन थीटा है, थीटा हमारा 30 हो गया। लंब बटे कर्ण BC अपॉन AC साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और BC हमारी H और AC हमारी 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2H बराबर 20, 2 से 20 कट गई 10 बार, तो H बराबर आ गया हमारा 10। ये हमारा आंसर हो गया। तो खंभे की लंबाई हो गई हमारी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हो गई 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इसी कंडीशन से हमारे इसी तरीके से हमें उनमें किसी में आधार ज्ञात करना है और या किसी में हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आधार ज्ञात करने के लिए यदि ये वाला, इसमें हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है। जैसे हमारा त्रिभुज दिया गया है, इसमें लंब कर्ण आधार होते हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। यहाँ पे हमारे कर्ण दिया गया था और पूछा था कि ये हाइट क्या है। हाइट हमारी लंब हो गई, तो कर्ण और लंब दिए गए हैं, तो हमें क्या लगाना है, साइन लगाना है। जैसे हमारा हाइट दी गई है और ये पूछा है कि यहाँ से बिंदु से खंभे की दूरी कितनी है, तो हमें यहाँ पे लंब और आधार दिया गया है, तो हम यहाँ पे 10 लगाएंगे। जैसे हमें दिया गया है कि बिंदु से खंभे की दूरी इतनी है और यहाँ से इतनी ऊंचाई पे है और हमें इसे याद करना है। तो या तो खंभे की ऊंचाई दी गई है और नीचे से दी गई है, और हमें याद करना है कि
रस्सी की लंबाई कितनी है। तो हम ये देखेंगे, या तो हम साइन से कर सकते हैं या फिर हम इसे कॉस से कर सकते हैं। दोनों से हम किसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं करके देखना, ना है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेन चीज है हमारे जो कोण दिए गए हैं, इसमें जितने भी ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमारे एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो नेक्स्ट दिया गया हमारे भूमि के पाद बिंदु से एक दूरी, भूमि के बिंदु से एक बिंदु से जो ए है मान लिया हमने, और उससे मीनार की दूरी, ये मीनार कट गई यहाँ, ये बी मान लिया हमने। तो मीनार की दूरी दी गई है इसमें 30 मीटर, ये हो गई हमारे 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ से इसे देख रहे हैं तो इसका कोण है हमारा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमारी h हो गई, ये c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब दिया गया और आधार दिया गया है, तो हमें कौन सा लगा सकते हैं इसमें, लंब और आधार होता है tan में, तो tan थीटा बराबर BC अपॉन AC AB, ठीक है। tan थीटा बराबर 30 दिया गया है और BC हमारी h, AB 30 मीटर, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 1/√3 h/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 h बराबर 30, h बराबर 30 अपॉन √3। यहाँ पे हम इसका परमीकरण कर लेते हैं, परमीकरण करने पर जो हल्का है उसका अर्धतांश में गुणा कर लेते हैं। तो h बराबर हो गई हमारी 30√3 और √3 का √3 में क्या 3 से 30 कैंसल, h इसका टू आगे 10√3, ये हो गई हमारी मीनार की ऊंचाई, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। इसी तरीके से हम इसके आधार को और ऊंचाई को निकालते हैं। कर्ण को और ऊंचाई को निकालने के लिए बता दिया मैंने, पहला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पांचवा ऐसे ही है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी की में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ऊंचाई दी गई है और उसका कोण दिया गया है, कर्ण ज्ञात करना है इसका, डोरी की ऊंचाई यानी कर्ण ज्ञात करना है इसे, तो साइन लगा सकते हैं हम, आसानी से कर लेंगे। इसी तरीके से छठवां क्वेश्चन है और इससे आगे सातवां कि भूमि से के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए भवन है, इस पे संचार टावर लगा हुआ है, ये हमारी जमीन हो गई। जहां से इसका कोण और एक ये कोण, तो इसमें ये दिया गया है 45 डिग्री का और ये दिया गया है 60 डिग्री का। ए बी सी और डी, जहाँ पे हमें भवन की ऊंचाई दी गई है 20 मीटर और हमें ज्ञात करना है इसकी मीनार की ऊंचाई। ये दी गई है हमारी 20 मीटर, ये हो गई हमारी
यहाँ से भवन से लेके जहाँ तक H, और ये पूरी हो गई हमारी 20 प्लस H, इसे x मान लो। यहाँ पे हमें ये और ये दी गई है, ठीक है। टेन थीटा, इसमें 2 लगाने, टेन थीटा बराबर एक ले लीजिए BC अपॉन AB, तो 10 60, BC अपॉन AB में 10 60 है। त्रिभुज कर रहे हैं हम, त्रिभुज ABC से, ठीक है। BC हमारी है 20 प्लस H और AB हमारी x, 60 का हो गया √3, 20 प्लस H अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, √3 x बराबर 20 प्लस H। अब इसे मान ली समीकरण फर्स्ट। नेक्स्ट हमें त्रिभुज ABD से, यहाँ पर tan 45 थीटा 45 दिया गया है, DB अपॉन AB, DB अपॉन AB, tan 45 का मान 1, DB 20 और AB x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हो गया हमारा x इक्वल टू 20, ठीक है। अब x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखे x के मान को, तो ये हो गया √3 x प्लस 20 प्लस H, यहाँ हो गया 20 √3 बराबर 20 प्लस H, जिसका 75 कर दो, H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 और H इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, ये हो गई इसकी ऊंचाई में, हमें टावर के संचार की ऊंचाई मिल गई। नोट कर लीजिए इसे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां इसी तरीके से है, 9वां 10वां, इसके सभी क्वेश्चन एक ही कंडीशन से दिए गए इनमें, लेकिन एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। 12वां, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर है हमारा, ये जमीन हो गई, ठीक है। इस पे 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये A, B, C, D और E भवन के शिखर से ये कोण हो गया 60 डिग्री का, और यहाँ से ये हो गया हमारा 45 डिग्री का। ये 7 मीटर है तो यहाँ से ये बराबर ही है, 7 मीटर हो गई, ये x है तो ये भी x हो गई, ठीक है। और ये हमारी h हो गई और पूरी हो गई हमारी h प्लस 7, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, त्रिभुज CDE से tan थीटा
CE अपॉन DE। यहाँ पे H है और X है, दो दी गई है। थीटा हमारा 60 tan 60 बराबर आ गया हमारा H अपॉन X, tan 60 का मान 1/रूट tan 60 का मान √3 अपॉन H इक्वल टू H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, H इक्वल टू आ गया X √3। इसे मान लो समीकरण फर्स्ट है। दूसरा ले लीजिए त्रिभुज DE BDE से BDE में tan थीटा, इसमें भी ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो गया BE अपॉन DE। BE अपॉन DE, यहाँ पे tan 45 7/x, ये 1 हो गया 7/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x बराबर आ गया हमारा 7, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैं x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो h बराबर x √3, h बराबर 7√3, ठीक है। हमें क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर h + 7, h हमारी है 7√3 + 7, तो मीनार की ऊंचाई हो गई 7 कॉमन ले लिया, 7√3 + 1, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। इसमें 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन इसी कंडीशन से है। मैंने सभी की कंडीशन अलग अलग करा दी गई है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखना, और जो ना है मुझे बता देना, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे मुझे बता देना। यहाँ पे 9वां चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 10वां चैप्टर।